कहानी का आगाज होता है इटली के खूबसूरत मगर पुराशूब शहर वेरोना से। एक ऐसा शहर जहां दो ताकतवर खानदान रहते थे, मॉन्टेग्यू और कैपुलेट। दोनों खानदान बरसों से एक दूसरे के दुश्मन थे। दुश्मनी इतनी गहरी कि अगर सड़क पर एक दूसरे का सामना हो जाए तो तलवारें निकालने में देर न लगती। शहर में नफरत की हवा चलती थी और सुकून महज एक ख्वाब बन गया था। अचानक शोर उठा। दोनों खानदानों के नौकरों में झगड़ा शुरू हो गया। बाजार में तलवारों की झिनकार गूंजने लगी। बस करो तुम सब। मेरे शहर की अमनो अमान को बार बार बर्बाद करते हो। अगर आइंदा किसी ने मॉन्टेग या कैपुलेट के नाम पर तलवार उठाई तो मैं उसे हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। शहर में वक्ती खामोशी छा गई, लेकिन नफरत के शोले अभी बुझे नहीं थे। महल में प्रिंस एस्किलस अपने मुशीर अल्बर्टो से मुखातिब हुआ। ए अल्बर्टो, मुझे फिक्र है, ये दुश्मनी कब खत्म होगी? क्या अगली नस्ल भी इसी नफरत में जिएगी? मेरे बादशाह, मॉन्टेग के घर एक बेटा है रोमियो और कैपुलेट के घर एक बेटी है जूलियट। रोमियो और जूलियट, शायद इन्हीं की नस्ल इस दुश्मनी का रुख बदल दे। इधर शहर के एक गोशे में रोमियो दुख में डूबा हुआ बैठा था। आंखों में उदासी, हाथ में कागज जिस पर नाम था रोजालीन। रोमियो, कहाँ छुपे बैठे हो सुबह से? उदास घड़ियां लंबी लगती हैं बेनवोलियो। मेरी मोहब्बत रोजालीन मुझे नहीं चाहती। वो किसी और से शादी करने वाली है। भूल जाओ उसे दोस्त। मोहब्बत जबरदस्ती नहीं की जाती। वक्त हर जख्म को भर देता है। अगर तुम खुद को उसी वक्त गिरजा में फायर लॉरेंस दुआ कर रहा था। ऐ खुदा, इस शहर वेरोना पर रहम फरमा। उन खानदानों की नफरत को मिटा दे। उन्हें दिखा दे कि मोहब्बत नफरत से बड़ी ताकत है। इसी शाम कैपुलेट के महल में तैयारी थी। एक शानदार बॉल होने वाली थी। कैपुलेट फखर से अपने नौकर पीटर से कहता है, दावतनामों की फहरिस्त सबको खुद जाकर पहुंचाओ और खास तौर पर काउंट पेरिस को मदऊ करना। मैं चाहता हूं कि वो मेरी बेटी जूलियट से शादी करे। उससे हमारा खानदान और ऊंचा होगा। रोमियो अपने दोस्तों बेनवोलियो और मरकुशियो के साथ सड़क के किनारे खड़ा था, ढलती शाम की सुनहरी रोशनी में। अपने उदास दिल के बोझ को हंसी में छुपाने की कोशिश करते हुए। इत्तेफाक से पीटर ने दावतनामे की फहरिस्त गलत आदमी को दिखा दी और वो कोई और नहीं बल्कि रोमियो था। जनाब, क्या आप ये पढ़ सकते हैं? ये तो कैपुलेट बॉल की मेहमानों की फहरिस्त है, यानी कैपुलेट का दावतनामा। जी जनाब, मुझे तो पढ़ना नहीं आता। मालिक ने कहा है ये दावतनामे सब मुअज़्ज़ज़ मेहमानों तक पहुंचाने हैं। बस मॉन्टेग खानदान के सिवा सब मद्दू हैं। क्या ख्याल है, हम भी चलते हैं? नुकाब पहनकर जाएंगे, पहचाने नहीं जाएंगे। मैं कैपुलेट के घर? हरगिज नहीं। मोहब्बत ने तुझे शायर तो बना दिया, मगर थोड़ा बहादुर भी बन जा। एक रात के जश्न से क्या डर? मोहब्बत भूलने का यही इलाज है। चल चल, शायद किस्मत वहीं तेरी नई कहानी लिख दे। आखिरकार रोमियो मान गया। शाम धुली, नकाब पहने नौजवान बॉल में दाखिल हुए, जहां किस्मत ने उनके लिए वो लम्हा तैयार कर रखा था जो हमेशा के लिए उनकी जिंदगी बदल देने वाला था। कैपुलेट के महल में रोशनियों का समंदर था, खुशियों की गूंज, रक्स, मौसीकी और शराब के जाम। खुशामदीद वेरोना के मुअज़्ज़िज़ मेहमानों। आज रात हमारा घर आप सबके कदमों से रोशन है। रक्स करो, गाओ और दिल खोल कर जश्न मनाओ, क्योंकि कैपुलेट खानदान की खुशी में आज सारी वेरोना शरीक है। जाओ रोमियो, अपने लिए कोई डांस पार्टनर ढूंढो। हम तब तक के लिए चिप्स और वाइन का मजा लेते हैं। उसी भीड़ में रोमियो की नजर उस पर जा ठहरी, एक चेहरा जो जैसे वक्त को रोक दे। ये थी जूलियट,
क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए डांस करेंगी? मेरे दिल की धड़कन रुक गई है, या शायद मोहब्बत ने उसे रोक दिया है। अगर वाकई ऐसा है तो तुम मर चुके होते। अब कहो, कौन हो तुम? मैं एक तड़पता हुआ आशिक हूं और तुम मेरी नजात। मैं सच कहता हूं, मुझे चूम लो ताकि मेरे सब गुनाह धुल जाएं। तुमने सारे गुनाह मुझ पर डाल दिए, क्या उन्हें वापस लोगे ताकि मैं दोबारा पाक हो जाऊं? एक लम्हा ठहरा, फिर दुनिया की सबसे पाकीज़ा मोहब्बत ने अपनी पहली सांस ली। लेकिन खुशी हमेशा देर नहीं ठहरती। जूलियट की नर्स आई। Juliet, Lady Capulet is calling you. जूलियट, कितना खूबसूरत नाम है, लेकिन लेडी कैपुलेट उसे क्यों बुला रही हैं? क्योंकि वो उसकी माँ है। मुझे प्यार हो गया है। मुझे एक कैपुलेट से प्यार हो गया है। और जब सब खुशियों में गुम थे, महफिल के एक कोने में खड़ा एक शख्स हर चेहरे को गौर से देख रहा था। कैपुलेट खानदान का गुरूर, जूलियट का चचाजाद टिबल्ट। ये तो रोमियो मॉन्टेग है। हिम्मत कैसे हुई इस नापाक खौन की कैपुलेट के जश्न में कदम रखने की? रोमियो, तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने अपना नकाब क्यों उतारा? सब देख लेंगे तुम्हें। चलो, अभी के अभी निकलते हैं यहाँ से डीड। नर्स, वो लड़का कौन था जिसके साथ मैं रक्स कर रही थी? अगर वो शादीशुदा निकला तो मेरी तो जान निकल जाएगी। परेशान ना हो मेरी बच्ची, मैंने सब कुछ मालूम कर लिया है। वो लड़का है रोमियो मॉन्टेग, हमारे दुश्मन खानदान का बेटा। रोमियो मॉन्टेग? कैसे दुश्मन का बेटा मेरे दिल को इतना छू गया? यूं किस्मत ने दो दुश्मन खानदानों के बच्चों के दरमियान मोहब्बत का बीज बो दिया। ये वो बीज था जो जल्द ही खून और आंसुओं से सेंचा जाएगा।